हाँ जी। देखो बेटा, तो जितने भी अतरंगी सतरंगी एक्सपेरिमेंट तुम बच्चे आज तक अपने यूट्यूब के शॉर्ट्स में देखते आए हो, जिसमें सारे बच्चों ने एक शॉर्ट्स तो देखा ही होगा, जिसमें कोई तो भी आके एक सोडियम नाम का टुकड़ा हाथ में लेके पानी में फेंक देता है और भाग जाता है वहां से, और बूम से जोर सा धमाका हो जाता है। ठीक है, सोडियम नाम की चीज को, सोडियम नाम के एलिमेंट को जब पानी में डालते हैं तो बड़ा सारा धमाका हो जाता है। या तुम बच्चे जब अपनी स्कूल की साइंस लैब में गए होंगे और वहां पे तुमने बहुत सारे केमिकल्स देखे होंगे, तो तुम्हारे मन में भी आया होगा कि यार इतने सारे केमिकल का करते क्या है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कुछ केमिकल रिएक्शंस। अगर तुम बच्चे पढ़ना चाहो ना, तो ये मेरी फेवरेट बुक है, ये जो तुम्हें बैकग्राउंड में दिख रही है, ये वाली बुक, ग्रेट साइंटिस्ट्स। ये मेरी फर्स्ट बुक है, जो मैंने फर्स्ट, मुझे जितना याद आता है मैंने सबसे पहले यही किताब पढ़ी अपने जीवन में, स्कूल बुक्स के अलावा। एंड दिस इज अ वेरी फैंटेस्टिक बुक। ठीक है, मैं तुम बच्चों को केमिकल रिएक्शंस के कुछ उदाहरण बताता हूँ। देखना, तुमने ऐसे देखे हैं साइंस के कुटाने होते समय, अलग अलग कलर के रंग बिरंगी केमिकल्स होते हैं। ठीक है, एक केमिकल में दूसरा मिला देते हैं, धमाका हो जाता है, आग निकल जाती है, कुछ नया ही बन जाता है। ठीक है, ये सब कुछ होता है केमिस्ट्री। ठीक है भैया, ये केमिस्ट्री कहाँ काम आता है, अगर हम इसको पढ़ेंगे तो हमें जीवन में क्या फायदा होगा। तो केमिस्ट्री सबसे पहले तो बच्चों हमारे खुद के घर में रोज हमारी मम्मी करती है। हमारी मम्मी रोज एक चीज को दूसरी चीज में मिला के तीसरी चीज बना देती है। ठीक है, मतलब हमारी मम्मी क्या रोज केमिकल केमिकल खेलती रहती है? नहीं। हमारी मम्मी मसालों को दाल या सब्जी में मिला देती है, और या वेजिटेबल्स में मिला देती है और सब्जी बन जाती है। हमारी मम्मी मसालों को राइट प्रोपोर्शन में, नॉट जस्ट एनी मसाला, कुछ भी लेके कितना भी नहीं डाल देती, मम्मी को एग्जैक्टली आइडिया होता है कि कौन सी चीज कितनी भी डालनी पड़ती है, राइट बेटा। और उसके बाद में मम्मी एक बराबर प्रोपोर्शन में कोई भी मिक्सचर बना डालती है। तो एवरीथिंग अबाउट केमिस्ट्री इज एग्जैक्टली दिस सेम थिंग। अपने को जब भी केमिस्ट्री में कुछ भी करना होता है, तो व्हाट इज केमिस्ट्री, हम बहुत सारी चीजों को मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, और हम उनको राइट प्रोपोर्शन में, एक ठीक क्वांटिटी में मिक्स करते हैं। मान लो कि उत्कर्ष को खिचड़ी खाना बड़ा पसंद है, मान लो, और उसने मम्मी को बोला मम्मी मुझे खिचड़ी बना के दो। और मम्मी ने, खिचड़ी में सबसे ज्यादा चीज क्या लगता है, चावल लगते हैं, चावल के बाद पानी लगता है, उसके बाद मसाले और दाल डालनी पड़ती है, नमक वगैरह डालना पड़ता है, और खिचड़ी बन जाती है तेल वगैरह डालने के बाद में। तो एक दिन उत्कर्ष के घर पे कोई नहीं था और उत्कर्ष को तो खिचड़ी खानी थी। या चलो खिचड़ी बनाना मुश्किल है, उत्कर्ष को मैगी खाने की ही थी। तो उत्कर्ष ने क्या किया, मार्केट में जाके मैगी लेके आ गया वो। ठीक है, और मैगी लेके आ गया, और अब वो मैगी बनाना सीख रहा है। तो सबसे पहले तो उत्कर्ष को समझा नहीं कि कुकिंग कैसे करूँ, कढ़ाई में करूँ या पॉट में करूँ या क्या करूँ। उत्कर्ष को कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जो नॉर्मली दूध का भगोना होता है, ठीक है, एक पतीला होता है दूध लेने का, उत्कर्ष ने उसमें बहुत सारा पानी डाल दिया। कितना पानी डाल दिया, आधा भगोना पानी डाल दिया, 1 लीटर पानी। और 1 लीटर पानी में उसने मैगी के पैकेट डाल दिया। ठीक है, और फिर उसने मसाला डाल दिया। तो अभी ऐसा हो गया कि, और उसको 4 मिनट तक उत्कर्ष ने पैकेट के ऊपर पढ़ा था कि 2 मिनट में ही मैगी बन जाती है। तो उत्कर्ष ने सिर्फ 2 ही मिनट तक उसको हिलाया, और उत्कर्ष को लगा मैगी बन गई, और उत्कर्ष ने खाने के लिए ले लिया। जब वो खा रहा था, तब उसे रियलाइज हुआ कि यार, मेरे हाथ से इतना सारा पानी उस मैगी के अंदर गिर गया तो उसकी कोई टेस्ट ही नहीं रही। अरे यार, मैंने तो मसाला इतना सा, वो मैगी के पैकेट में मसाला आता है, मैंने इतना सा डाला, उसकी कोई टेस्ट ही नहीं रही, और इतना सारा पानी पानी कर दिया मैंने। और सबसे मेन बात, तो मैगी पकी ही रही, कुछ कुक ही नहीं हुई मैगी तो फिर उत्कर्ष ने वापस उसको चढ़ाया। इस बार नमक डालना चाहा, उत्कर्ष ने थोड़ा सा नमक डाला, उसको बहुत मजा आया। ठीक है, फिर उत्कर्ष बोला थोड़ा और नमक डाल के देखता हूँ, थोड़ा सा और नमक डाल दिया, और डालते डालते आधा डब्बा नमक डाल दिया उसने। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी कुटाने करने से क्या सही ढंग की मैगी बन जाएगी? नहीं। हमें जो चाहिए, क्या वो कुछ भी कैसे भी मिक्स करके बन जाएगा? नहीं। हमें जो भी कुछ बनाना है,
वो बनाने के लिए जो भी चीजें लगती है उसको सही प्रपोर्शन में, सही क्वांटिटी में लेना पड़ेगा। मैगी बनाने के लिए मैगी सबसे मेन है, सूखी मैगी, नूडल्स मेन है, उसके बाद पानी है, मैगी मसाला और थोड़ा सा नमक है, राइट। इतने में मैगी बन जाती है। अगर तुम पानी ले लो बहुत सारा और मैगी डालो इतू सी, तो मैगी अच्छी नहीं बनेगी। ठीक है, सब बच्चों को ध्यान रहेगा, मैगी अच्छी नहीं बनेगी। अगर तुम खिचड़ी बनाना चाहते हो और तुम चावल ले लो, सॉरी, चावल ले लो कुकर भर के, क्योंकि तुमने देखा है कि मम्मी जब भी कुकर खोलती है तो पूरा कुकर फुल रहता है, तो तुमने कभी खिचड़ी बनाई नहीं है। और तुम आधा कुकर भर के चावल डाल दो और आधा पानी डाल दो, तो तुम्हारा कुकर फट के चावल बाहर आ जाएंगे। क्योंकि जब भी खिचड़ी बनानी होती है बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा आधी कटोरी या एक कटोरी चावल लेते हो, एक कटोरी में तो पूरा कुकर फुल हो जाता है। देखा है तुमने? हाँ, एक कटोरी फुल चावल में चावल फूल फूल के उसके अंदर पानी चले जाता है ना, तो फूक फूक के दे स्वेल अप, एंड वो पूरा कुकर फुल हो जाता है। और कोई नमूना जिसने मम्मी को कभी भी खिचड़ी बनाते टाइम नहीं देखा, लेकिन जब मम्मी कुकर खोलती है तब देख लिया कि बाप रे कितना फूल हो गया, खिचड़ी खिचड़ी है पूरे कुकर में, तो उस नमूने ने, मम्मी घर पर नहीं थी और खिचड़ी बनाने की कोशिश कर दी, और एक कुकर में आधे कुकर के लेवल तक चावल ही भर दिए, तो उसका तो कुकर फट के चावल बाहर आ जाएंगे। ठीक है। तो इफ वी डू नॉट मिक्स द थिंग्स इन राइट प्रोपोर्शन, अगर हम चीजों को सही क्वांटिटी में जय बाबू मिक्स ना करें, तो अच्छी खिचड़ी बन पाएगी नहीं, अच्छी मैगी बन पाएगी नहीं। और केमिस्ट्री में भी यही सही है। क्या सही है कि अगर हम चीजों को सही सही क्वांटिटी में मिक्स नहीं करेंगे, कम ज्यादा क्वांटिटी में मिक्स करेंगे, जितना हमें बताया गया है उतने क्वांटिटी में मिक्स नहीं करेंगे, तो सब कुछ कुटाना ही कुटाना हो जाएगा सारा का सारा। और ये चीज हमको केमिस्ट्री में पढ़नी होती है बच्चों। अभी फिलहाल के लिए आप बच्चों को बात समझ आ रही है क्या, केमिस्ट्री बेसिक्स क्या है? इतना तो समझ आ रहा है कि कुछ तो कुटाने करना है, ये जैसे फोटो दिख रहा है ना, बोर्ड पे ये फोटो दिख रहा है कि कुछ तो हाथ में लेके केमिकल केमिकल खेलना है, कुछ तो भारी भारी लग रहा है, धमाका करने का है धमाका। ठीक है। तो ऐसी ही कुछ केमिस्ट्री होती है, राइट। केमिस्ट्री का जीवन में क्या फायदा है? बहुत सारे बच्चों को सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आता है कि भैया हम इतना साइंस क्यों पढ़े, हमको जिंदगी में क्या फायदा होगा। ठीक है। तो केमिस्ट्री कुकिंग में फायदा देती है। अच्छा भैया हमको तो कुकिंग करनी नहीं है समझो, या ठीक है, क्या कुकिंग के अलावा और क्या फायदा होता है हमको? हमको अगर आगे चल के कार खरीदनी है, गाड़ी लेनी है, तो कौन से कलर की गाड़ी लेनी चाहिए? हमको अगर आगे हमारे घर पे फर्नीचर बनाना है, तो उस फर्नीचर में कौन सा वाला प्लाईवुड डालना चाहिए, ये भी हमको केमिस्ट्री से समझ आता है। अगर हमको घर पे लोहे की अलमीरा लेनी है, तो अलमीरा जो लेनी है, कपाट जो लेना है हमारे घर पे, कपबोर्ड जो लेना है, वो कपबोर्ड ऑयल पेंट उस पे लगा होना चाहिए क्या, वो आयरन का होना चाहिए, ये हमको केमिस्ट्री से समझ आता है। हमको अगर हमारे घर में बर्तन खरीद के लाने, बर्तन, तो हमें लोखंड के लेने चाहिए या एलॉय के लेने चाहिए, तांबे के लेने चाहिए या दूसरे एल्यूमिनियम के लेने चाहिए, ये हमें केमिस्ट्री की मदद से समझ आता है। हर रोज सुबह सुबह दूध जब हमारे घर पे आता है, दूध वाले काका से या डेयरी से जाके हम दूध लेके आते हैं, तो दूध को बॉईल क्यों करना पड़ता है, ये भी केमिस्ट्री से समझ आता है। ठीक है। अलग अलग चीजों का स्वाद कैसे है, ये केमिस्ट्री से समझ आता है। मधुमक्खी ने काट लिया, तो तुलसी की ठंडी मिट्टी क्यों लगाते हैं, तुलस की ठंडी मिट्टी वहां पे क्यों लगाते हैं, या फिर वहां पे तुरंत से बेकिंग सोडा या निरमा क्यों लगा देते हैं, मधुमक्खी मधुमक्खी ने अगर काट लिया, तो ये भी हमें केमिस्ट्री से समझ आता है। हमारे घर में अगर हमारा घर आगे चल के न्यू घर हम बनाए, तो हमारे घर को जो अंदर से कलर देना है, कलर, कौन सा कलर का शेड हमारे घर को हमें देना चाहिए, ये भी हमको केमिस्ट्री से समझ आता है। ठीक है। केमिस्ट्री हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम जो खाना खाते हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो सारा का सारा अनाज खेतों में उगाया जाता है, और वो अनाज अच्छे से उग जाए इसके लिए उन खेतों में फर्टिलाइजर डाला जाता है, फर्टिलाइजर। ध्यान से समझ रही क्या बात जय, पक्का? नक्की। वहां पे फर्टिलाइजर डालते हैं, और वो फर्टिलाइजर के कारण तो पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जिसके कारण हमको अनाज मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, ज्वारी बाजरा मक्का दाल वगैरह, कितना सारा हमको मिलता है। तो इट इज ऑल केमिस्ट्री। फर्टिलाइजर कुछ से भी बना देते हैं क्या? केले के छिलके में आम का रस डाल के, कांदे के पात डाल के, दो चार उसमें गाय का गोबर डाल के फर्टिलाइजर बन जाता है? नहीं, फर्टिलाइजर कुछ भी करने से थोड़ी बनता है। फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी बहुत सारी केमिस्ट्री आनी चाहिए, बड़े होने के बाद, और हायर लेवल की केमिस्ट्री। हम जब बीमार हो जाते हैं, दवाई लेते हैं, तो दवाई, हम जो डॉक्टर अंकल के पास से जो दवाई लेते हैं, वो दवाई बड़े बड़ी फार्मा इंडस्ट्री में बनाई जाती है। उस दवाई को भैया बनाने के लिए न मेरा जाने कितनी सारी केमिस्ट्री लगती है। तो केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन लगती है। मान लो
तुम में से कोई बच्चा आगे चल के बड़ा सारा बिजनेस करने लग जाए, किस चीज का बिजनेस करने लग जाए, मान लो तुम में से दो बच्चे दो बिजनेस करे, मान लो जय वड़ा पाव का बिजनेस करने लग जाए, जय की एकदम फेमस फ्रेंचाइजी हो जाए पूरी दुनिया में, जैसे स्टारबक्स पूरी दुनिया में फेमस है, वैसे जय वड़ा पाव, ठीक है, जेपी, जेपी वड़ा पाव जो है पूरी दुनिया में एकदम से फेमस हो जाए मान लो। तो जय अकेला जय वड़ा पाव बनाता था तो बहुत बेहतरीन बनाता था, लोगों को बहुत पसंद आते थे। लेकिन अब क्या हुआ, जय के पास इतने कस्टमर आने लग गए दूर गांव से, लोग जालना से मुंबई से लोग लासुर में आते थे जय का वड़ा पाव खाने के लिए, मुंबई से आते थे, इतने दूर से लासुर में आते थे लोग, तो सब खुश हो जाते थे। तो जय ने सोचा इसके बजाय कि मुंबई से लोग यहाँ पर आए, उसके बजाय अपन क्या करेंगे, अपनी जय वड़ा पाव की दुकान की एक ब्रांच मुंबई में खोल लेंगे। जय को ऐसे लगा, तो जय ने मुंबई में टपरी डाल दी, और वहां पे एक जन को ट्रेनिंग दे दी कि देख भाई, जब मैं वड़ा पाव बनाता हूँ तो आपको मिर्ची एग्जैक्टली इतने ही प्रोपोर्शन में लेनी है, आपको आलू इतने ही अच्छे से मैश करने, जोर से करने की, मीडियम करने की, हल्के हल्के हाथ से करने, इतने मैश करने, आपको आलू इतने देर तक बॉईल करना है, आपको इतना नमक डालना है, आपको इतना बैटर डालना है, आपको इतना कड़ी पत्ता, इतना जीरा मोहरी, इतना नमक डालना है, आपको बेसन इस क्वालिटी का लेना है, और बेसन बनाते टाइम भी ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये केमिस्ट्री तो है, ये सब कुछ केमिस्ट्री ही तो है। चीजों को एग्जैक्टली जितना क्वांटिटी में जरूरी उतनी ही क्वांटिटी में मिलाना, इसको ही तो केमिस्ट्री बोलते हैं। कभी कभी आपके मम्मी के हाथ से हुआ होगा कि सब्जी में नमक थोड़ा कम हो गया, तो थोड़ी फीकी फीकी लग रही है सब्जी, तो अपन ज्यादा नमक डाल देते हैं। कभी कभी होता है कि सब्जी में गलती से ज्यादा मिर्ची हो गई, बहुत ही तीखी तीखी हो जाती है सब्जी उस दिन, या पोहे या मसाले भात में थोड़ा सा गलती से ज्यादा मिर्ची मम्मी के हाथ से गिर गई, तो सब कुछ बिगड़ जाता है, ज्यादा तीखा तीखा हो जाता है ना। फिर भी हम एडजस्ट करके खा लेते हैं, ठीक है। लेकिन क्या डॉक्टर अंकल तुम बच्चों का कफ सिरप, डॉक्टर अंकल तो नहीं बनाते, डॉक्टर अंकल जो तुम बच्चों को कफ सिरप देते हैं खांसी आने के बाद, खो 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 खो, आई ग खो खो होने के बाद में, जो कफ सिरप डॉक्टर अंकल तुम बच्चों को देते हैं, वो कफ सिरप जहाँ पे बनता है, अगर उन बनाने वालों ने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी तो चलेगा क्या? उन्होंने जो कफ सिरप बनाने के लिए जो भी दो चार केमिकल मिक्स करने होते हैं, उसको थोड़ा, और जो इस क्वांटिटी में, ए वाला केमिकल इतना सारा, बी वाला इतना सा, सी वाला इतना, डी वाला इतना, उसने अगर ए बी सी डी को ए बी सी डी कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना, उसने कम ज्यादा कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी ना। देखो केमिस्ट्री, केमिस्ट्री आ गई केमिस्ट्री, ठीक है। यस, बात समझ आ रही है क्या तुम बच्चों को पक्का? ओके ओके, मिले तो हमें केमिस्ट्री सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सारे बच्चों को समझ आ रहा है क्या पक्का? ओके जी। केमिस्ट्री क्या है आप बच्चों को पक्का समझ आ रहा है? ठीक है। अब मैं तुम बच्चों को थोड़ा सा और राइटिंग वर्क दे रहा हूँ, पिछले बार मैंने जो भी लिखाया था मैंने सारा समझाया था, इवन बच्चों, मैंने लास्ट बार तुम बच्चों को केमिस्ट्री के 9 डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ाए थे, एक नैनो केमिस्ट्री था, एक एस्ट्रो केमिस्ट्री था, एक कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री था, ये अलग अलग प्रकार के केमिस्ट्री भी मैंने तुम बच्चों को समझा के बताए थे, है ना? राइट। हाँ, मैं राइटिंग वर्क भेजने वाला था तुम बच्चों को, लेकिन मेरा मन हो गया कि चलो छोड़ो, अभी नहीं भेजेंगे कुछ भी, ठीक है। आज भेजूंगा लेकिन, कोई बात नहीं, आज भेजूंगा पक्का। 1 मिनट का समय देना बच्चों, मुझे 1 मिनट का। भैया बोलिए जी। तब तक आप बच्चों के कुछ डाउट्स होंगे तो डाउट्स पूछना शुरू करिए। भैया मैंने जब कल का वो लिखा था ना, ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके डायग्राम्स भी बनाई थी भैया। वाह वाह, एक मिनट रुकना बच्चों। वरद गुरु, और कोई क्वेश्चन किसी को नहीं है? तुम्हारे भेजे में जो भी कुछ क्वेश्चन आता है तुम पूछ सकते हो, एनी क्वेश्चन। भैया ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री कितने हैं? बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सारे। केमिस्ट्री है ना बेटा, एक सेंट्रल साइंस है। सेंट्रल साइंस किसको कहते हैं पता है? जिसका फायदा सारे साइंस उठाते हैं। फिजिक्स पढ़ने वाले जो फिजिसिस्ट बनते हैं ना, फिजिसिस्ट, तुमने सुना होगा कुछ बच्चों ने,
कि जिनको अंतरिक्ष के बारे में पढ़ाई लिखाई करनी है उनको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। ठीक है, ऐसा बड़ा सारा नाम होता है। जो नासा में जो साइंटिस्ट होते हैं ना, जो बहुत सारे बच्चों का सपना होता है मैं तो नासा जाऊंगा, मैं तो इसरो जाऊंगा, वो वाले साइंटिस्ट को बोलते हैं एस्ट्रोफिजिसिस्ट। उसमें भी बेटा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ती है। भैया भैया अगला एक एक लेता हूँ। एक मनीष का क्वेश्चन भैया आया है, तो मनीष का एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर ऑनलाइन का। बोलो मनीष जी। हाँ, इसरो में एस्ट्रोनॉमर के एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट। आपको अंतरिक्ष में जाना है कि धरती पर रहना है? अंतरिक्ष में जाना है, उसको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। और जो धरती पर रहता है और उसको गाइड करता है ऊपर क्या क्या करना है, उसको एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉट बनने के लिए तो हाँ, इसरो में आप जा सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो। इसरो में गए ना, हमारे गांव से नहीं गया लेकिन देश के बहुत सारे लोग जाते हैं। 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम आता है उसका, 12वीं कक्षा में। जब आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तब आपको आएगा। सर सर मैं बोलिए सिक्स्थ सर। में सैनिक स्कूल जाऊँ भैया भैया ए, एक एक करके उत्कर्ष जी आप पूछिए, उत्कर्ष जी। भैया आप क्या आज कल 10 बजे रिजल्ट डालने वाले थे ना। यस, रिजल्ट जो है वो कल आफ्टरनून में आएगा। बिकॉज ना कुछ ऑनलाइन बच्चों ने स्कैन करके सही से नहीं भेजा था, हम तो मैंने उनको डाटा है और वापस से स्कैन करके मंगाए। और मैं उनका पहले वाला जो उन्होंने स्कैन किया था और अभी जो स्कैन करके भेजा है वो सारा चेक कर रहा हूँ। राइट। रिजल्ट्स विल बी डिक्लेयर्ड बाय टुमारो आफ्टरनून। अगला अद्वैत जी, आपका क्वेश्चन बोलिए। भैया सबसे पुराना स्पेस स्टेशन कौन सा था। सबसे पुराना स्पेस स्टेशन स्पेस स्टेशन। सबसे पुराना तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आई विल से कि अमेरिका का ही फर्स्ट होगा। और वो अभी तक का लार्जेस्ट भी है और सबसे मोस्ट वर्किंग स्पेस स्टेशन है। तो वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन क्या होता है बच्चों, में तुमको समझाता हूँ। अपना गांव का नाम क्या है? लासुर स्टेशन। तो अपने गांव जितना बड़ा एक शहर अंतरिक्ष में भेजते हैं बना के। अपने गांव है ना, लासुर स्टेशन को उठा के अंतरिक्ष में डालते हैं, ऐसे समझ लो। ताकि जो भी लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं ना, वो वहां पे अच्छे से रह पाए, मस्त खुशी खुशी रह पाए। ठीक है, तो क्या वो सच में भाई हमारे गांव जितना बड़ा होता है? नहीं जी। तो फिर कितना बड़ा होता है? तो यहाँ से हमारी दो गलियां, ये वाली पूरी गली और ये वाली पूरी गली, इतना बड़ा सारा होता है स्पेस स्टेशन। स्पेस स्टेशन एक घर होता है, घर। दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्रियों के लिए, सारे एस्ट्रोनॉट्स के लिए, और वो कोई भी कंट्री का हो सकता है, उसको मदद करी जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी दुनिया में जो अंतरिक्ष में सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है वो अमेरिका का है। और तुमको पता है अमेरिका में और रशिया में, दोनों देश में थोड़े से झगड़े हो गए हैं। तो अमेरिका का जो स्पेस स्टेशन है ना, वहां पर रशिया के एस्ट्रोनॉट्स को आना सख्त मना है। रशिया के नहीं आ सकते। अब अमेरिका और चाइना में नीचे झगड़े रहते हैं, लेकिन चाइना के आ सकते हैं, चलता है। इंडिया के भी कभी अगर इंडिया के एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष में गए और फंस गए, कोई गड़बड़ हो गई, उनको मदद लग गई किसी की, ठीक है, तो वो वहां पे अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। उन्हें नहीं, ऐसे ऐसे नहीं जा सकते। एक्सपेरिमेंट करने को हाँ जा सकते हैं, बहुत जनों को जाने देते हैं, भैया परमिशन है। लेकिन फिर क्या होता है, वो जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऊपर है ना, हर साल उसको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे तुम बच्चे, अभी ध्यान से सुनो, तुम बच्चे घर पे मोबाइल फोन लाते हो, है ना, न्यू मोबाइल फोन तुम्हारे मम्मी ने लिया। अब मोबाइल फोन इस्तेमाल करते करते 3-4 महीने अच्छे से हो गए, फिर एक दिन गलती से धड़ाम से मोबाइल फोन नीचे गिर गया, स्क्रीन पे स्क्रैच आ गए, हुआ होगा। फिर वो क्या तुम पूरा मोबाइल फोन फेंक देते हो कि भंगार हो गया अभी छोड़ दो? नहीं 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 नहीं, हम बस उसका स्क्रीन कार्ड बदलते हैं और वापस से ठीक हो जाता है। लेकिन स्क्रीन कार्ड बदलने के बाद हमें नजर में आता है कि यार हमारे मोबाइल की चार्जिंग बड़ी जल्दी से उतर रही है, तो फिर बैटरी बैकअप बढ़ा देते हैं। ठीक है, फिर नजर में आता है कि हमारा फोन ना अक्सर गिरता रहता है क्योंकि घर में छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए हम मोबाइल फोन को क्या लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं, कवर, है ना, मोबाइल फोन को कवर लगा देते हैं। हम हमारा मोबाइल फोन लाने के बाद 50-60-70 हजार, लाख 1.5 लाख रुपए की चीज यूं लाके यूं फेंक देते हैं क्या? नहीं, ऐसे नहीं करते। हम उसको मेंटेन करते हैं। समय समय पर जब उसको मल्लम पट्टी करनी पड़ती है, उसका इलाज करना पड़ता है, तो हम उसका इलाज करते हैं। तो वो ऊपर जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है ना, वो होगा कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का। कम से कम पकड़ लो 1 लाख करोड़ रुपए का। और हर साल उसके ऊपर 1 हजार करोड़ 2 हजार करोड़ रुपए का खर्चा करना पड़ता है उसको ठीक रखने के लिए। तो जिस देश का वो है, क्या वो अकेला देश ही खर्चा करेगा और बाकी सारे देश के लोगों को फ्री में रहने देगा? नहीं, फ्री में तो रहने नहीं नहीं देगा।
ठीक है, तो फिर वो देश करेगा क्या? वो बोलेगा कि देखो भैया, हमारे पास अगर आपके देश के अंतरिक्ष कभी भी अंतरिक्ष में गए और वहां फंस गए, तो हमारे पास उनको बचाने की निंजा टेक्निक है, डिंग 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 डिंग। ठीक है। तो लेकिन अगर आपके देश के लोग, आपके देश के एस्ट्रोनॉट चाहते हैं, मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, लेकिन अगर आपके देश के अंतरिक्ष यात्री चाहते हैं कि संकट के घड़ी में हम जाकर के उनको बचाए, तो आपके देश को कम से कम हमारे देश को कुछ पैसे देने पड़ेंगे। तो फिर इंडिया को कितने देने पड़ते हैं? इंडिया को हर साल 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं अमेरिका को, चाहे हमारे एस्ट्रोनॉट जाए या ना जाए, हर साल देने पड़ते हैं। ऐसे नहीं चलता है कि 6 साल तक गए नहीं और एक दिन अचानक से इमरजेंसी आ गई तो उसको बोलते अरे यार तू अभी 200 500 रुपए ले ले टिकट के, और अभी आने दे 1 घंटा। ऐसे नहीं चलता है। तो हमको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं। और अन्य भी जो देश है बच्चों, अगर उनके भी एस्ट्रोनॉट चाहे ना उस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाना, तो उनको भी बहुत खर्चा करना पड़ता है। भैया वो अमेरिका का जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, दूसरा वाला नहीं है क्या? दूसरा भी है, रशिया का एक है, चाइना खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है। इंडिया ने अभी तक बनाया नहीं। इंडिया ने तो इनफैक्ट आज तक इंसान को ही चंद्रमा पर नहीं भेजा है। अंतरिक्ष में भी, अंतरिक्ष में भी हमने खुद से नहीं भेजा है। अब क्या होता है मालूम है? जो भी इंडिया में रह के ना बहुत भारी भारी होशियार बन जाते हैं बच्चे। और जैसे ही होशियार बन जाते हैं तो उनको लगता है कि इस देश ने हमको क्या ही दिया। जबकि इस देश के स्कूल्स की वजह से, इस देश के ट्यूशन क्लासेस की वजह से, इसी देश के टेक्स्ट बुक्स की वजह से, इसी देश के इतने सारे एग्जाम्स की वजह से कोई भी बच्चा इतना होशियार बन पाता है। लेकिन वो जैसे ही होशियार बनता है, वो सोचता है कि इस देश ने मेरे लिए क्या ही किया, और वो दूसरे देश में भाग जाता है, अमेरिका में भाग जाता है, क्योंकि उधर उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं। तो थोड़े बहुत पैसों के लिए वो व्यक्ति इंडिया छोड़कर, देश छोड़कर भाग जाता है। और इसलिए, और वो वहां जाकर उस देश के विकास करता है, उस देश को प्रगति में आगे बढ़ाता है। ठीक है। उस देश का साइंटिफिक प्रोग्रेस बढ़ा देता है, एनहेंस कर देता है। लेकिन हमारे देश में नहीं कर पाता। इंडियन बुक्स में, इंडियन बुक्स में उनका नाम क्यों होता है, उनका क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि और क्या पढ़ाएंगे फिर? किसके बारे में पढ़ाएंगे? कुछ तो पढ़ाना पड़ेगा। क्या बच्चों को हर बार शामू गुमू की कहानी पढ़ाएंगे, संटा बंटा की कहानियां पढ़ेंगे, जोक पढ़ेंगे स्कूल में, अगर पढ़ाना नहीं तो फिर राकेश शर्मा हमारे भारत के ही थे, लेकिन राकेश शर्मा भारत के रॉकेट में बैठ के अंतरिक्ष में नहीं गए थे, स्पेस में नहीं गए थे। वो यहाँ से रशिया में गए, रशिया के अन्य एस्ट्रोनॉट्स के साथ में बैठ करके, अदर एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठ के फिर वो रॉकेट से स्पेस में गए। ठीक है। उसके अलावा सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला ना सिर्फ नाम से इंडियन है, लेकिन ये व्यक्ति, ये हैं अमेरिकन। इनका जन्म भी अमेरिका में हुआ है, इनकी परवरिश अमेरिका में हुई भैया है। पर ये बचपन से कल्पना बड़े सब कुछ चावला अमेरिका तो में हुए हैं। हरियाणा में जन्म हुआ। हाँ, उनका हरियाणा में जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही उनका जन्म हुआ, बेसिक स्कूलिंग के बाद वो भी बाहर यूएस में मूव हो गए बेटा। और जब वो अमेरिका में चले जाते हैं ना, तो वो अमेरिका की सिटीजनशिप ले लेते हैं। मतलब वो भारत देश को अपना देश नहीं मानते, वो अमेरिका को अपने देश मानते हैं। उनको ऐसा साइन करना पड़ता है वहां पे, फिर ही उनको जाने मिलता है अंतरिक्ष में। ठीक है। और फिर वो जाते हैं। तो मैं तो चाहूंगा, नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है कि कभी इंडिया कर ही नहीं पाएगा, आने वाले भविष्य में अवश्य करेगा। अब एक तो देखने की बात यह है कि अपने ट्यूशन के बच्चों की वजह से इंडिया आगे बढ़ेगा, या कोई और लोग, तुम बच्चे भाग जाओगे फॉरेन में, या कोई और बच्चे इंडिया को आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अपन। ठीक है, क्या पता शायद तुम में से ही आगे चल के कोई बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट्स, टीचर्स, फिलोसोफर्स, गाइड्स, मेंटोर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स बन के हमारे देश को और बड़े मुकाम पर लेके जाएंगे। जैसे जब कोरोना आया, तो पूरी दुनिया के लोगों को लग रहा था कि ये इंडिया तो इतना गरीब देश है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनसे तो कुछ होने की बस की बात ही नहीं है। मतलब उन पूरी दुनिया हम पर हंस रही थी। ये पूरी दुनिया एक हिसाब से चिंता में थी कि ये इंडिया तो इतना गरीब देश है, ये तो वैक्सीन ही नहीं बना पाएंगे। और जब वैक्सीन नहीं बनाएंगे तो इनके तो हजारों लाखों लोग ऐसे ही मर जाएंगे। फिर हमारे पास आएंगे कि हमको वैक्सीन दे दो, हमको वैक्सीन दे दो, हमारे पास भीख मांगने आएंगे। ऐसे बाकी के देशों को लगता था। लेकिन हमने ना केवल खुद की वैक्सीन बनाई, जो देश सोचते थे कि ये इंडिया वाले हमारे पास आएंगे हाथ जोड़ के, हमने उन कितने सारे देशों को तो फ्री में वैक्सीन बांट दी। हमने ना केवल हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को दो दो डोज, यानी 200 करोड़ इंजेक्शन फ्री में लगाए, फ्री में। 1 रुपया भी लिया किसी के मम्मी पापा से? एक से भी नहीं लिया, नॉट इवन ए सिंगल रुपीज। हमने सिर्फ हमारे देश के 200 करोड़ डोज नहीं लगाए, 100 करोड़ लोगों को 200 करोड़ डोज नहीं लगाए, हमने पूरे दुनिया में और 200 से 300 करोड़ डोज फ्री में बांट दिए, फ्री में, सारे लोगों को। और पहले तो लोगों को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इंडिया वैक्सीन भी बना सकती है। इंडिया ने जब वैक्सीन बनाई, उसके बाद भी शायद कितने सारे देश थे जिनको भरोसा ही नहीं था कि इंडिया की वैक्सीन काम करेगी। लेकिन धीरे धीरे पूरे दुनिया को समझ आया कि इंडिया की ही वैक्सीन काम कर रही है, बाकी सब फ्लॉप है। अमेरिका की वैक्सीन
जो फाइजर या मॉडर्ना की थी, या रशिया की स्पुतनिक या चाइना की थी, वो सारी फेल और फ्लॉप चली गई। लेकिन इंडिया की दोनों वैक्सीन, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, एक नहीं दो दो वैक्सीन, जिसने इंडिया के लोगों को भी जान बचाई और हमारे दुश्मन देशों की भी जान बचाई। पाकिस्तान हमारा येड़ा दुश्मन है वो, ठीक है, लेकिन फिर भी हमने उसको फ्री में वैक्सीन दी। तो ये क्यों क्यों हो पाया? क्योंकि हमारे देश के, अगर हमारे देश के साइंटिस्ट और डॉक्टर भाग जाते दूसरे देश में डर सर के, मुझे एक या डाउट पैसे के है। लालच में भाग जाते, तो ये हो पाता था? नहीं हो पाता था। उन्होंने बस दिन रात देश के लिए काम किया, देश के लोगों के लिए सोचा, और है वैक्सीन बन गई। और ऐसे ही इसरो ने, अभी मैं बहुत बड़ी खबर बताता हूँ तुमको, अभी एक हफ्ते पहले ही इसरो ने एक स्क्रीम जेट इंजन टेस्ट किया था। तुम में से जो बच्चे मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देखा करते हैं, उन्होंने व्हाट्सएप के स्टेटस पे एक फोटो देखा होगा जिसमें एक इंजन से आग निकल रही थी, और मैंने उधर लिखा था ऑल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ब्रोकन। क्योंकि एक जेट इंजन होता है ना, स्क्रीम जेट इंजन, उससे जो आग निकलती है, उससे जो ऊर्जा निकलती है, वो इतनी गर्म होती है, इतना उष्ण होता है बेटा, इतना गर्म होता है कि वो इंजन का जो पार्ट होता है, वो इंजन ही जल जाता है। इतना गर्म होता है वो इंजन, 120 सेकंड के अंदर जल जाता है पूरा का पूरा। और इसरो ने अभी एक हफ्ता ही नहीं हुआ है, 5-6 दिन पहले ऐसा इंजन चला है जो 1,000 सेकंड तक चल सकता है, 1,000। इससे पहले अमेरिका का वर्ल्ड रिकॉर्ड था 120 सेकंड, चाइना का था 80 सेकंड्स, रशिया का था 60 सेकंड्स। इंडिया का तो कहीं को कुछ नहीं था। लोगों को लगता था इंडिया के पास काहे की ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन इंडिया ने 1,000 सेकंड तक चलने वाला इंजन बनाया। और बच्चों सोचो, ये तो उन लोगों ने बनाया जो तो आईआईटी और एनआईटी से भी पढ़े लिखे नहीं है, बड़े कॉलेजेस के इंजीनियर्स नहीं है, जिन्होंने बहुत आम कॉलेजेस से अपनी इंजीनियरिंग करी है। क्योंकि जो लोग ज्यादातर आईआईटी से इंजीनियरिंग करते हैं, वो तो इतना उनको सैलरी मिलती है, उनको इतना पैसा मिलता है कि वो बाहर के देशों में भाग जाते हैं पैसे के लालच में आकर। वो अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में चले जाते हैं। और जो ऐसे लोग, जो लोग बच गए इंडिया में, उन्होंने इसरो में वो कर दिखाया जो बाहर जाके आईआईटी वाले लोग भी नहीं कर पाए। ठीक है, ये जज्बा होता है करने का, ये हमारे साइंटिस्ट की डेडिकेशन होती है, जिसके कारण हमारा देश इतना आगे बढ़ रहा है। अभी फिलहाल के लिए मैं मेरा भाषण थोड़ी देर रुकाऊंगा, और तुम सारे बच्चे ये चार्ट नोट डाउन कर लो। फिर मैं ये चार्ट तुम बच्चों को समझा के देता हूँ। बना पाओगे पूरा नोटबुक पे? ऐसे करना, सुनो हाँ ध्यान से। भैया। तुम्हारे तुम्हारे नोटबुक पे जो एक पेज होता है ना, एक पेज पे मत लिखो। एक पेज और बाजू का पेज, दो दो पेज होते हैं ना, 2 पेज में ये चार्ट बनाओ, 2 पेज में। जल्दी से सारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बच्चे जल्दी से चार्ट बनाना शुरू कर दें, फटाफट, क्विकली। सर और मुझे एक हाँ, डाउट है। मिष्टी जी बोलिए, अगले पेज पे लिख शोर। सर जब इंडिया ने पाकिस्तान को वैक्सीन बांटा था फ्री में, हाँ जी, तो फिर पाकिस्तान ने हमको अटैक क्यों किया? क्योंकि पाकिस्तान, मैंने बोला ना बेटा, येड़ा है। ये छोटे बच्चों के हिसाब से मैंने आंसर दिया। आप अभी छोटे हो मिष्टी, आप जब बड़े हो जाओगे तो मैं आपको समझाऊंगा कि पाकिस्तान, हर बार हम उसके लिए अच्छा चाहते हैं, उनके लोगों को हम कोई नुकसान नहीं चाहते, लेकिन फिर भी वो हम पे हमला क्यों करते हैं। ये दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ वन बुक, ठीक है, एक किताब की वजह से है ये सारा प्रॉब्लम। आप जब बड़े हो जाओगे तो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है फिलहाल नहीं। सर। सर ओके, कौन से अभी पेन इतना समझना कि वो साइको लोग हैं थोड़ा येड़े। सर कौन से पेन से लिखना है? क्वेश्चन आंसर नहीं राघव जी, ये पूरा का पूरा चार्ट जो आप अभी बोर्ड पर देख रहे हो ना, ये आपको लिखना है पूरा का पूरा। जल्दी से लिख लीजिए। राइट, तो सारे बच्चों का चार्ट लिख के हो गया होगा। राइट, ऑनलाइन और सारे ऑफलाइन बच्चों ने चार्ट लिख लिया होगा। चार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। हमें बात करी जा रही है बेटा डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में, अलग अलग सामान के बारे में। और उसमें भी सबसे पहले एक बात की जा रही है अबाउट सोल्यूबिलिटी इन वाटर। क्या बात करी जा रही है? अबाउट सोल्यूबिलिटी इन वाटर, कि क्या पानी के अंदर ये चीजें घुलती है कि नहीं घुलती है। ध्यान से सुनना, गारवी स्वरा, बेटा ध्यान से सुनना, इधर उधर ध्यान मत दो, क्षितिजा बोर्ड पर ध्यान दो बेटा। तो बात करी जा रही है अबाउट सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो बेटा, पानी सोल्यूबल होना मतलब क्या होना? किसी चीज के अंदर मिक्स हो जाना, डिजोल्व हो जाना, घुल जाना। जैसे पानी में शक्कर डालते हैं तो इट गेट्स डिजोल्व, पानी के अंदर नमक डालते हैं, इट गेट्स डिजोल्व। ठीक है, सोल्यूबल होने का मतलब होता है पूरा घुल मिल जाना, मिक्स हो जाना पूरा का पूरा। भार्गवी जी ध्यान दो। तो इस सोल्यूबल इन वाटर कौन कौन होता है? सोल्यूबल इन वाटर, कॉमन सॉल्ट, राइट।
फिर शुगर। अच्छा, सॉल्ट पानी में घुलती है, नमक घुलता है पानी में। शुगर मतलब क्या? शक्कर। क्या शक्कर पानी के अंदर घुल जाती है? साखर पाणी तो विरघळून जाते का बाबा? हो या? क्या कॉपर सल्फेट? कॉपर सल्फेट पता है तुम्हें, केमिकल है। और कॉपर सल्फेट का नाम और उसका कलर ध्यान रखना सब बच्चों ने, उसका कलर होता है ब्लू कलर। कौन सा कलर? ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर। रात में 3 बजे भी उठा के पूछो तुमको नींद में से, कॉपर सल्फेट का कलर कौन सा होता है? ब्लू। ब्लू कलर होता है। एकदम से ध्यान रखना, रट्टा मार के रखना जरूरी है, इसलिए रट्टा मार के रखना। फिर एक केमिकल का नाम आया है, वो केमिकल हमें दिया जा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट ये पर्पल कलर का होता है, पर्पल। पिंक पर्पल पता है, बैंगनी कलर पता है, बैंगन का कलर। ठीक है। हाँ सर, जामुन, मैंने जामुन का, तो ये इस जामुन के कलर। में जामुन, फोर्थ में पढ़ा तो था। लीफ के जो रहते हैं, जामुनी जामुनी पर्पल कलर के हो जाते हैं ना, पिंक पर्पल हाँ। कलर के। तो ये पोटेशियम परमैंगनेट भी वैसा है। और फिलहाल ये किन चीजों में दिया है? ये सोल्यूबल वाली खादी में दिया है। यानी इसको पानी में घोलने की कोशिश की तो ये पानी पिएगा क्या? क्या? क्या ये soluble हो? यस, ये भी पानी के क्या? अंदर हो जाएगा। जी मिट्टी अच्छा। की, ध्यान से सुनिए। ठीक है, आपको भारत माता की कसम, अगर आपने नहीं दिया तो पाकिस्तान हमसे आगे नहीं जाएगा। ध्यान देना। ठीक है। देखो, उसके बाद में हम बात करते हैं विनेगर की बच्चों। विनेगर क्या होता है? विनेगर सबने घर में देखा होगा। विनेगर कहाँ पे यूज करते हैं? घर में क्या बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? चटनी वटनी बनाने के इस्तेमाल करते हैं? नहीं, बनाने के चीज। समय भैया उसको पानी के चीज। अंदर लगा के पीते हैं। भैया यस उसको यस यस, चीज में यूज करते हैं। चीज में विनेगर को। सर उसको ऑनियन ऑनियन को काट के उसको थोड़ा पानी उस विनेगर के अंदर मिला दो तो अच्छा रहता है। हाँ जी हाँ जी, ये कर सकते हैं। और ज्यादा करके जो चाइनीज फूड आइटम्स होते हैं, जो मंचूरियन वगैरह ऐसी जो डिशेस होती है, उसमें सोया सॉस वगैरह के साथ में विनेगर भी इस्तेमाल करते हैं, सर्व करते हैं। राइट, तो विनेगर इज अ थिंग। उसके बाद में बेटा देर इज ऑक्सीजन। देखो इधर क्या लिखा है, ऑक्सीजन विच इज अ गैस, वो भी पानी में डिजोल्व हो जाती है। ऑक्सीजन अल्सो गेट्स डिजोल्व इन वाटर, पानी में घुल जाता है। मैंने अगर तुम बच्चों को पूछा कि बच्चों, अगर मैं एक एक मग को इन्वर्ट कर दूं, उल्टा कर दूं, और उसको बकेट में डुबाऊं, पानी में डुबाऊं, और फिर थोड़ा टेढ़ा कर दूं, तो क्या हवा भाग जाएगी कि पानी में मिक्स हो जाएगी? भाग जाएगी, नहीं। बुड़बुड़ बुड़बुड़ सारे बबल्स बाहर निकल जाएंगे। लेकिन उन बबल्स के अंदर भी जो ऑक्सीजन के बबल्स होंगे वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। हाँ उन भैया। बबल्स में भी, उन भागने वाले बबल्स में भी जो ऑक्सीजन के छोटे छोटे से बबल्स होंगे, छोटे छोटे से, वो पानी में मिक्स हो जाएंगे। तुमने देखा होगा कभी, तुम पानी, एक गिलास में पानी लेते होंगे पीने के लिए, तो ग्लास को अंदर दीवार से जो है छोटे छोटे से बबल्स चिपके रहते हैं, और तुम पानी इधर हाँ उधर करते रहते हो बबल्स को बाहर निकालने के लिए। करते हो ना, एक उठाना, या फिर उसको बाहर से फिंगर से मार रहे हो तो टुचुक टुचुक। या कभी बिस्लरी बॉटल ली होगी जिसमें अंदर बबल्स लगे रहते हैं, ठीक है, तो उसको उल्टा पाल्टा या बुक्के मार रहे होते हो वो बबल्स ऊपर उड़ाने के लिए, या उसको दबाते रहते हो बबल्स उठाने के लिए, होता है, देखा है ना? राइट। हाँ। तो दीज वो किसके बबल होते हैं? ऑक्सीजन के या CO2 के? इधर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन गैस डज नॉट इजीली डिसॉल्व इन वाटर, इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन दोन गॅस, ओमकार बिरुटे जी, दोन दोन गॅस, ऑक्सिजन आणि कार्बन डायऑक्साइड, ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साइड, दे डिसॉल्व इन वॉटर, दे विरघळिंग इन वॉटर। समजू राहिलं का? नक्की आपको समझ आ रहा है ओमकार जी? ठीक है। हाँ फिर, ऑक्सीजन का पानी में घुलना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो मछलियां जिंदा नहीं रहेंगी। नहाने के पानी में ऑक्सीजन रहने से कुछ विशेष फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। लेकिन पीने भैया के पानी में विनेगर पड़ता बॉडी। है, हम जो पानी। भैया भैया विनेगर बॉडी के लिए अच्छा। ना ना, विनेगर को बॉडी पे थोड़ी लगाना है। और खाने में थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें तो ठीक है, इट इज ओके। ठीक है, विनेगर में देर इज नथिंग बट एसिटिक एसिड। अचार जब हम खाते हैं तो अचार का जो पेक्यूलियर टेस्ट होता है, एक स्पेशल टेस्ट होता है। अगर मैं जैसे ऐसे है विनेगर। भैया। हाँ, बोलिए जी। भैया विनेगर की स्मेल इतनी वियर्ड क्यों आती है? क्या करें, आती है, सब्सटेंसेस की प्रॉपर्टी होती है बेटा वो। अब ये देखो सारे बच्चे, अब हमारे पास में इनसोल्यूबल इन वाटर दिया है। श्लोक दूत, आवाज नहीं करना। हमारे पास क्या दिया है? इनसोल्यूबल इन वाटर दिया है, जो पानी के अंदर नहीं घुलता। तो कौन नहीं घुलता? चौक पाउडर नहीं घुलता। कौन सा चौक पाउडर? स्कूल में टीचर चौक से लिखता है ना, तो चौक जब वो बोर्ड पे लिख रहे होते हैं, नीचे पाउडर गिरता होता है वहाँ पे फर्श पे। वो पाउडर को इकट्ठा करके अगर एक ग्लास में भी डाला, पानी के ग्लास में, और घुमाया घुमाया घुमाया, चम्मच स्टिर स्टिर किया स्टिर किया स्टिर किया, इवन इफ वी ट्राई टू डिजोल्व इट, वो डिजोल्व ही नहीं होगा। बहुत से बहुत वो नीचे ही बैठ जाएगा सीधा। चौक के जो छोटे छोटे कण हैं,
पानी में डालने के बाद वो गायब नहीं हो जाएंगे। और सबके घर पे खड़ी शक्कर होगी, खड़ी शक्कर, बड़ी बड़ी क्रिस्टल शुगर, क्रिस्टलाइज शुगर। तो वो खड़ी शक्कर को लेके अगर हम बड़ा सारा खड़ा भी उसका पानी में डाल दे और घुमाए 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 तो गायब हो जाएगा क्या? हो जाएगा। लेकिन चौक का इतना टिंगू सा दाना, चौक पाउडर का, उसको पानी में डाले घुमाए 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 तो भी नहीं घुमाए, दिखेगा ही वो, दिखेगा ही हमको, नीचे बैठ जाएगा पानी के ग्लास में, लेकिन डिजोल्व नहीं होगा, पानी में मिक्स नहीं होगा। बात समझ आ रही है क्या सब बच्चों को? पक्की बात, राइट? देखो, तो चौक पाउडर कैन नॉट गेट डिजोल्व इन वाटर। उसके बाद सॉ डस्ट। सॉ डस्ट मतलब आरी की डस्ट, लकड़ी की डस्ट। जो लोग लकड़ी को आरी से कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, कट करते रहते हैं, वहां पे नीचे भूसा गिर रहा होता है। जैसे तुम अपने घर पर कभी नारियल, ठीक है, कभी श्रीफल क्रैक करने से पहले, फोड़ने से पहले, पूजा वगैरह में, अर्चना में चढ़ाने से पहले उसकी शेंटियां निकालते हो सारी की सारी, ठीक है, सारा का सारा, तो कैसा डस्ट 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 गिर जाता है, ऑरेंज ऑरेंज कलर का। लकड़ी को जब आरी से काटते हैं वैसे ही सिमिलर डस्ट उसमें भी गिर जाता है, सॉ डस्ट, ठीक है। तो सॉ डस्ट को भी पानी में डाला, लकड़ी के भूसे को पानी में डाला, तो वो क्या डिजोल्व होगा? नहीं। पेंसिल को हमने शार्पनर से शार्पन किया, ध्यान से सुनो, हमारी पेंसिल को हमने शार्पनर से शार्पन किया, और तो जो लकड़ी के छिलके निकले, जो वुड के छिलके निकले, उसको पानी में डाल के घुमाया 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 तो क्या मिक्स होगा? उसको कुछ नहीं। बच्चों में तो पहले ऐसे ही एक हवा उड़ गई थी हमारे, मैं जब छोटा था बचपन में, तब हमारे स्कूल में एक अफवाह फैल गई थी कि पेंसिल को शार्पनर से शार्पन करने के बाद जो लकड़ी के छिलके निकलेंगे ना, उसको रात में दूध के भगोने में रख देना और फ्रिज में रख अरे देना, तो इरेजर बन जाएगा। तो मैंने रख दिया था, अगले दिन इरेजर तो नहीं बना, लेकिन आंटी ने मेरे को इतना मारा, इतना मारा, मेरा पूरा मुंह सूज गया था, इतना मारा था मुझे। गेम ओवर हो गया मेरा उस दिन सुबह। जब दूध तपाने को रखा और जब छन्नी मारी तो डायरेक्ट छिलका निकला चेन्नई में, और छिलके के साथ में पूरा काला काला वो पूरा। मैंने तो एक्स्ट्रा अच्छा वाला इरेजर बने, इसके लिए पेंसिल की जो लीड होती है उसके भी कचरे टुकड़े कर करके मैंने चूरा डाल दिया था दूध में। और रात में छुप के किया था, क्योंकि मेरे दोस्तों ने बोला था घर वालों को मत बताना, किसी को बता दिया तो इरेजर नहीं बनेगा, और फ्रिज में रखना रहता है, तो मैंने फ्रीजर में रखना रहता है, नीचे फ्रिज से निकाल के फ्रीजर में रख दिया था हमारे पुराने वाले घर में। ऐसे फटके खाए थे अगले दिन सुबह। अगले आंटी ने ऐसी गर्दन पकड़ के बोला था अभी यही दूध पी। बहुत खतरनाक हो गया। ऐसे मत करना, कोई इरेजर नहीं बनता, फटके पड़ते नहीं इससे, ठीक है। भैया वो उसके बाद में पता सल्फर है, सल्फर। सल्फर, सल्फर मतलब क्या होता है? सल्फर मतलब बेसन नहीं, लेकिन बेसन जैसे दिखने वाला एक केमिकल। बेसन है, बेसन पता है सबको? बेसन पता है ना, सबके घर पे आटा होता है ना, आटा, बेसन का आटा, दाल का आटा, बेसन। हाँ, बेसन बास नहीं मारता बे। हाँ, सल्फर बास मारता। तो सल्फर एक पाउडर है, बिल्कुल चॉक पाउडर के जैसा या रंगोली के जैसा। अच्छा, तुम में से किसी बच्चे ने ट्राई किया है क्या रंगोली को लेके थोड़ी सी चम्मच भर रंगोली ग्लास भर पानी में डाल के घुमा के डिजोल्व करने का? डिजोल्व हो मैंने जाती तो है? नहीं, सिर्फ उसका कलर अलग निकल जाता है ना, और वो पत्थर अलग ही रह जाते सारे सारे, है ना। यस, तो वो भी कोई डिजोल्व होते नहीं। वैक्स, वैक्स यानी कि कैंडल का मेन, कैंडल कैंडल का वैक्स, तो वैक्स को पानी में डाल घुमाने की कोशिश की, डिजोल्व होता है? नहीं होता। और नाइट्रोजन गैस घूमती है? नहीं। बेटा, दो गैस पानी में घुल जाती है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन एक गैस नहीं घुलती, नाइट्रोजन। एंड मेनी मोर गैसेस, एर्गॉन, हीलियम, नियॉन वगैरह वगैरह, क्लोरीन, दीज गैसेस ऑल्सो डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। बात समझ आ रही है क्या? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर, नाइट्रोजन नॉट डिजोल्व वाटर। बात ध्यान में रहेगी कैसे बच्चों को? पक्का? 100%? ओके। तो सारे 6 बचे, राइट, सारे स्टैंडर्ड के बच्चे। आज का आपका क्लास हम यही खत्म करेंगे, और बची हुई प्रॉपर्टीज कल पढ़ेंगे, और उससे आगे वाला चीज कल पढ़ेंगे, ओके। Yes. अच्छा, सिक्स के सारे बच्चे, फोर्थ फिफ्थ सिक्स के सारे बच्चे सुनो, ध्यान सुनो, आई एम सेंडिंग सम होमवर्क। वो होमवर्क सबको खत्म करना है। आई एम सेंडिंग सम राइटिंग वर्क। अगर आप क्लास से पहले राइटिंग वर्क खत्म कर लो तो मुझे भी आसानी होगी, मैं डायरेक्ट आपको समझा पाऊंगा, राइट। और कल अपन क्लास 4 बजे से रखेंगे, सो दैट आई कैन टेल यू अ स्टोरी। थ्री, अराउंड 3:45 टुमारो, टुमारो आफ्टरनून 3:45। प्लीज रिमाइंड मी, प्लीज मैसेज मी रिपीटेडली ऑन व्हाट्सएप कि भैया आप क्लास है, भैया अभी 4 बजे से क्लास है, ठीक है। रिमाइंड मी अगेन भैया एंड अगेन। और बस ऑफलाइन वाले बच्चों ध्यान रखना, कल 4 बजे से रहेगा क्लास। फोर्थ फिफ्थ सिक्स भैया सबको लिखने का है। बोलो बोलो। भैया मेरी मेरी जो पूरी फैमिली है वो मंदिर जा रहे, तो मेरी बहन 10-15 मिनट में क्लास करेगी तो ओके बेटा, चलेगा? नो प्रॉब्लम, भागो। बोलो, बाय और भैया। कुछ प्रॉब्लम है?
भैया मुझे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? भैया आपका जो रक्त, वो रेडी का क्या क्या रक्त क्या क्या होते ना, स्वरा, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नाही कधी ते आपलं भैया अभी करो मैं। ओके, जिनका जिनको कोई क्वेश्चन नहीं वो लीव कर दो। जिनको कोई क्वेश्चन नहीं वो बच्चे लीव कर दो। हाय भैया। बाय बाय बाय।